सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज़ में मैं आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने क्लास 10th और 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके के सेशंस बनाए फ्रेंड्स, उस सेशंस में बेसिकली यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इनका यूज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। राइट, सो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड वो तमाम ग्रामर कराने वाला हूँ, कंप्लीट ग्रामर कराने वाला हूँ, जो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, सैम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा फ्रेंड्स, और मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिस ईयर आ सकते हैं वो तमाम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आपको कराने वाला हूँ। राइट, चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस तरीके से दिस और दैट, दीज एंड दोज, ये चार जो एस्पेक्ट है बेसिकली चारों ही चार क्या है फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का किस तरीके से यूज़ होता है ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में, उन कॉन्सेप्ट को पहले हम लर्न कर लेते हैं, फिर इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, सो चलिए फ्रेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सबसे पहला हमारे पास है दिस। सो दिस बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, दो चीज़ों को समझना फ्रेंड्स में, एक कॉन्सेप्ट आप सिंगुलर का समझना, एक कॉन्सेप्ट आप प्लूरल का समझना। सिंगुलर के साथ, पास के साथ, प्लूरल के साथ, दूर के साथ, ये चार एस्पेक्ट को यदि आपने समझ लिया फ्रेंड्स, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। सो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो कौन सा है फ्रेंड्स, दिस का। ठीक, सो दिस को बेसिकली हम यूज़ किसके साथ करते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ जो क्या हो, पास हो। ठीक, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के पास और जो पास में हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस का। ठीक, जैसे दिस इज़ माई बुक, अब बुक कोई पास में रखी हुई है, राइट, पास में कोई बुक रखी हुई है, उसको आप बता रहे हो और बोल रहे हो कि दिस इज़ माई बुक, सो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो फ्रेंड्स, दिस का। ठीक, अब स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, जस्ट एक सैम्पल दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले क्या है, दैट का। सो दैट बेसिकली यूज़ होता है फ्रेंड्स क्या, सिंगुलर के साथ, लेकिन डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, ये फार मतलब दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होगा। ठीक, पास की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, दिस, और दूर की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ योर हाउस, दैट इज़ योर हाउस, यदि कोई डिस्टेंस से आप बता रहे हो तो आप बताओगे यहाँ पर दैट इज़ योर हाउस। इज दैट क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स समझना पास और दूर के कॉन्टेक्स्ट में सिंगुलर के लिए। ठीक, सिमिलर ये एक ही चीज़ हम पास और दूर के कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल के लिए लर्न करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर एक और वर्ड है फ्रेंड्स, दीज। ठीक, THESE। ठीक, सो दीज बेसिकली होगा क्या, प्लूरल के लिए यूज़ होगा फ्रेंड्स ये, और पास के लिए। दो कॉन्सेप्ट, एक तो प्लूरल के लिए यूज़ होगा और दूसरा पास के लिए क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, दीज। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स दोज का। सो दोज बेसिकली क्या होगा, प्लूरल के लिए यूज़ होगा और दूर के लिए यूज़ होगा, फार। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको चार याद रखने हैं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, दिस बेसिकली आप कहाँ यूज़ करोगे, सिंगुलर के साथ। दैट भी आप कहाँ यूज़ करोगे, सिंगुलर के साथ। बात क्लियर है? अब देखो, THESE ये क्या होगा फ्रेंड्स, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, और THOSE दोज जो है वो भी यूज़ होगा किसके साथ, प्लूरल के साथ। अब देखो, सिंगुलर के साथ तो होगा, लेकिन दिस का यूज़ मैंने बताया था आपको कहाँ, नियर, पास के लिए, और दैट का यूज़ करेंगे हम दूर के लिए। दूर मतलब फार। बात क्लियर है? सिमिलरली दीज जो है THESE ये नियर के लिए यूज़ होगा, और दोज जो है वो फार के लिए मतलब दूर के लिए। चार कॉन्सेप्ट के आसपास यदि आपको, इन चार कॉन्सेप्ट के ऊपर यदि बेसिकली आपको समझ है फ्रेंड्स, सो बिलीव में आप कभी भी इसके ऊपर गलती नहीं करोगे। चलो इससे रिलेटेड मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, और फिर किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लर्न करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा पास के लिए, दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होगा दूर के लिए। ठीक, दीज प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ होगा यूज़ पास के लिए, और दोज का यूज़ हम करेंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ जो बेसिकली कहाँ होगा, दूर होगा। राइट, सो नियर फार, दिस दैट दीज दोज, ये आपको लर्न करना है। सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, याद नहीं करना फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को समझना। दिस दैट, दीज दोज, दिस पास के लिए, दोज दूर के लिए। बात क्लियर है? इस तरीके से फ्रेंड चार एस्पेक्ट को समझना। इससे रिलेटेड मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ किस तरीके के स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे हम। सो दिस और दैट ये बेसिकली किसके साथ हम यूज़ कर रहे थे फ्रेंड्स, सिंगुलर के साथ। जब हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे सो वर्ब भी कौन सी लेंगे, सिंगुलर। दैट इज़ वाई यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ हुई है फ्रेंड्स, इज। बात क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। ठीक, दैट इज़ अ ट्री, वह एक ट्री है। अब दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, इज का वाई, क्योंकि ये जो है बेसिकली हम किसके साथ यूज़ करते हैं,
सिंगुलर नाउन के साथ। बात क्लियर? चलो पहला पार्ट। नेक्स्ट, दीज एंड दोज बेसिकली ये किसके साथ यूज़ होता है फ्रेंड्स? प्लूरल के साथ। और प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेंगे? प्लूरल की। और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर क्या है? आर। ठीक, चलो। सो दीज आर एप्पल्स एंड दोज आर कार्स। अब ये बेसिकली हम पास के लिए बोल रहे हैं और ये हम यूज़ कर रहे हैं क्या? दूर के लिए, दोज। ठीक, और दीज होगा नियर, पास के लिए। सिमिलरली दिस इज अ पेन, पास के लिए। दैट इज अ ट्री, दूर के लिए। ठीक, पास, दूर, सिंगुलर प्लूरल, पास, दूर, सिंगुलर प्लूरल, ये चार चीज़ें आपको लर्न करनी है। चलो स्ट्रक्चर क्लियर है फ्रेंड्स? चलो सो दूसरा पार्ट देखते हैं। दिस दैट सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, जैसे दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक, दैट डॉग इज बार्किंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दैट डॉग इज बार्किंग। हम यूज़ क्या कर रहे हैं? इज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या नाउन यूज़ किया है? सिंगुलर। सिमिलरली यहाँ पर दीज एंड दोज है, इसको प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सो दीज कुकीज आर डिलीशियस, दोज ट्रीज आर टॉल। ठीक, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। चलो नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चंस। सो दिस इज माई बुक। अब देखो दिस का यूज़ हमने क्या किया? जो स्पीकर, जो बोलने वाला है या सब्जेक्ट है, उसके पास की चीज़ है, उसको इंडिकेट करता है क्या? दिस। सो दिस इज माई बुक, या मेरी बुक है। ठीक, दिस इज वन। दैट इज योर कार। अब दैट इज योर कार, हम दूर की तरफ जो है वो इशारा करते हुए बोल रहे हैं दैट इज योर कार। सो वो जो दूर कर रखी है ना कार, वो किसकी? आपकी कार है। वो दूर के लिए हम यूज़ करें क्या? दैट का। ठीक, दीज आर माई कीज़, बहुत पास में है चीज़ें, वहाँ बोल रहे हैं दीज आर माई कीज़, ये मेरी कीज़ है। ठीक, एंड दोज आर योर शूज़, वो जो दूर रखे हुए हैं ना वो आपकी क्या है? शूज़ है। ठीक, इस तरीके से आप समझना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट बेसिकली जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पास और दूर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। ठीक, चलो। सो दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग यदि आप बोलेंगे तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे फ्रेंड्स? पास के। एंड दैट इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, कोई पेंटिंग दूर रखी हुई है, राइट, वहाँ पर बोलने में इशारा करते हुए कि दैट इज़ माई पेंटिंग, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का। तो दिस भी यूज़ किया आपने और दैट भी यूज़ किया, दोनों का बेसिकली सिचुएशन समझना आप। पास के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे और दूर के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट को समझना। हमें इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली रटना नहीं है पास दूर, नहीं, कॉन्टेक्चुअली समझना। इसके प्रीवियस सेंटेंस में यदि कोई सेंस आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम बता रहे हैं वो दूर है, सो अब यूज़ करेंगे दैट का, राइट। और इसके प्रीवियस सेंटेंस में यदि आपको ये सेंस आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है, तो अब यूज़ करेंगे दिस का। सो दिस दैट दीज दोज के कॉन्सेप्ट को आपने कुछ इस तरीके से लर्न करना है। ठीक, रटना नहीं है फ्रेंड्स, रटोगे सो विल बी फेल्ड। ठीक, चलो। सो दीज सिमिलरली इस तरीके के मैंने एग्जाम्पल्स आपको और भी दिए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न करने की कोशिश करो। एवरीथिंग इज़ वेल एक्सप्लेन्ड। जो भी आपको समझ नहीं आता है फ्रेंड्स, आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताओ। आज थोड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ तो आपको सारी एग्जाम्पल्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ग्रेजुअली जो आगे आने वाले सेशंस होंगे, यदि आपको कुछ डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट मी, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक पिक्चर के माध्यम से बताने की भी कोशिश की है। ठीक, तो समझना फ्रेंड्स। सो दिस हमने यूज़ किया है, दिस इज़ अ पेंसिल, मतलब ये पास में है, सिंगुलर है, बात क्लियर। दीज आर पेंसिल्स, तो ये पास में भी है और प्लूरल है। ठीक, दैट इज़ अ पेंसिल, दूर रखी हुई है, देखो यहाँ पर पास में है और यहाँ पर दूर है। सो पास के लिए हमने दिस यूज़ किया, दूर के लिए हमने दैट यूज़ किया। लेकिन पेंसिल कितनी है फ्रेंड्स? एक ही है, मतलब सिंगुलर है, बात क्लियर। ये सिंगुलर, ठीक, ये भी सिंगुलर। चलो अब प्लूरल है, वहाँ पर हम दीज यूज़ करेंगे और बेसिकली प्लूरल मतलब ये एक से ज़्यादा पेंसिल है। सो दीज आर पेंसिल, पास के लिए। दूर के लिए हम यूज़ करेंगे दोस्त का, ये देखो ये दूर है और ये पास है। पास थी तो हमने दीज यूज़ किया, जब ये दूर है तो हम दोज यूज़ करेंगे, दोज आर पेंसिल्स। इस तरीके से फ्रेंड्स पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया। इससे रिलेटेड बोर्ड में समटाइम्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको 10th और 12th के। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट था, आई होप वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल के साथ में सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगेगी, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। पास के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ होगा, दूर के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ होगा, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को बताए, बोर्ड में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए, जो इसके प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताए थे, इस तरीके के, राइट। और भी यदि कोई डाउट रहता है आपको फ्रेंड्स, दिस दैट दीज दोज का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, डू कॉमेंट मी। सेशन यदि आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करना,
फ्रेंड्स आज मेरी आवाज़ थोड़ी कम है क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ फॉर यू, ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और प्रिपेयरिंग, हाँ, तो आपको वीडियोस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो मैंने कोशिश की, मैंने आपको भी कंटिन्यूटी में वीडियोस आपको मिलते रहे, दैट इज़ जो मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स, अदरवाइज आई एम नॉट फीलिंग वेल। हाँ, बट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपको बहुत अच्छे वीडियोस फिर से सेम क्वालिटीज़ के मिलेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल। और कमेंट करके बताते रहना फ्रेंड्स कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना फ्रेंड्स, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10th क्लास 12th दोनों ही बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स, यदि आपने उन प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया सारे चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए, एवरीथिंग इज देयर, ठीक। सो आप बहुत अच्छे से तैयारी करना फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।